अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है। हस्बैंड को काम पे और बेटे को स्कूल भेजने के बाद फिर मैं करने लग जाती हूँ घर की साफ़ सफाई। बाकी सारा काम तो मैंने कर लिया है, ये बस पोंछा रह गया था, वो मैं अब लगा रही हूँ। तो पहले मैं लगाती थी दूसरा बैठ के पोंछा ना दूसरे तरीके से लगाती थी, लेकिन जब से मेरी तबीयत ख़राब होनी शुरू हुई है ना, मतलब बहुत जल्द थकावट हो जाती है और सुस्ती लेज़ीपन सा बहुत लो सा फ़ील करती हूँ। तब से फिर मैंने ये मोब लिया था, तो इससे काफ़ी अच्छा रहता है। कुछ ना करने से कुछ कर लेना बेहतर होता है। काम को ना करने से ना किसी तरीके से अगर कोई जुगाड़ लग सकती है, किसी चीज़ का यूज़ करके आप वो काम अच्छे ईज़ी तरीके से कर सकते हो तो वो कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसे ये मोब लिया था। ये काफ़ी आरामदायक रहता है, मतलब खड़े होके वो इंसान कर लेता है, कमर में पेन वगैरह नहीं होती। वैसे भी मेरा सिज़ेरियन हुआ था बड़े बेटे की बार, तो इसलिए ना मेरे कमर में वो जो इंजेक्शन कमर में लगा था, तो उसकी वजह से मेरी कमर में बहुत जल्द पेन होने लग जाता है, तो दुखती है अगर मैं ज़्यादा देर बैठ के या कुछ ऐसे करके ना करूँ, तो ये बेस्ट रहा है मेरे लिए। फिर इसलिए मैं वो जो ब्रश वाला झाड़ू जो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था वो भी लेके आई थी और ये भी लेके आई थी, दोनों चीज़ें लेके आई थी, ताकि अगर मेरा कभी ज़्यादा थकावट हो, कुछ ना करने को, झाड़ू पोंछा ना करने को दिल करे, तो फिर मैं ना करने से इन चीज़ों के साथ कर लूँ, ताकि ना घर गंदा ना रहे, साफ़ सुथरा ही रहे। तो इसलिए फिर जब मैं कभी ज़्यादा थकी हुई हूँ, जब दिल ना करे, तो फिर मैं उससे झाड़ू लगा के इससे पोंछा लगा लेती होती हूँ। तबीयत पता नहीं क्यों मेरी ऐसे रहने लग गई है, पता नहीं क्या बात है, ये शायद नींद नहीं पूरी होती या क्या है, मुझे समझ में नहीं आता। मैं मेडिसिन भी लेके आई थी, चेकअप भी करवाया था, पता नहीं फिर भी ना कोई मुझे ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा मेडिसिन खाने से भी। ब्लड भी अपना टेस्ट करवाया था कि शायद कहीं उसकी कमी ना हो एचबी की, लेकिन वो भी बिल्कुल नॉर्मल आया है। मेरे बाल भी काफ़ी हेयर फॉल मुझे हो रहा है, बाल भी बड़ी तेज़ी से गिर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। तो बहुत परेशान हूँ मैं इस वजह से। खैर, तबीयत ठीक हो या ख़राब हो, जैसी भी हो, एज़ अ होम मेकर हमें अपनी डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो निभानी ही पड़ती हैं, जैसे करें, गिरते पड़ते जैसे भी करें। खैर मैं भी कर रही हूँ, अल्लाह ताला शिफ़ा देने वाला है, उसकी ज़ात देने वाली है शिफ़ा, वो भी देगा इंशाल्लाह। उधर से पोंछा लगाने के बाद फिर मैं इधर आ जाती हूँ। इधर बच्चे बैठे हैं, हानिया टेलीविज़न देख रही है और हैदर सो गया था दूध पी के। इस वक्त ये सो जाता होता है, सुबह मेरे साथ ही तो उठ जाते हैं। सुबह 4-5 बजे मैं उठती हूँ, तो मेरे साथ ही थोड़ी देर बाद ये बच्चे भी उठ जाते हैं, दोनों ही छोटे, बल्कि तीनों ही। फ़िज़ान को तो मैं ख़ुद उठाती हूँ ना कि उसने पढ़ना होता है पारा, तो हानिया और हैदर भी उसके थोड़ी देर बाद उठ जाते हैं। इसलिए फिर हैदर ना इस वक्त सो जाता है 9-10 बजे के करीब ना, दोबारा ये सो जाता है दूध पी के, और हानिया फिर टेलीविज़न देख रही है, कार्टून देख रही है, और मैं इधर से भी लगा लूँगी पोंछा। उसके बाद फिर मैं नाश्ता करूँगी। अब मेरा नाश्ता डरते हुए इसलिए नहीं काम करने से पहले करती कि फिर तो बिल्कुल ही मेरा बीपी जैसे ना लो हो जाता है, बिल्कुल तबीयत नढाल सी हो जाती है। इसलिए मैं सुबह हल्का-फुल्का सा करके ना दही खा लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने काम करके कंप्लीट करने के बाद फिर मैं नाश्ता करती हूँ, क्योंकि हर इंसान को अपनी तबीयत का पता होता है कि कब वो उसे कौन-सी चीज़ सही रहती है, कौन-सी नहीं। अगर मैं नाश्ता पहले कर लूँ ना, तो फिर मुझसे घर का काम नहीं किया जाता, ये तो पक्का है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर तब तक जब तक मैं थोड़ी देर के लिए सो ना जाऊँ, एक छोटा-सा नैप ना ले लूँ, 1 घंटे की चाहे हो, 1 घंटे के लिए नींद ना पूरी करूँ या सोऊँ ना, तब तक मेरी तबीयत ठीक नहीं होती। 1 घंटे के लिए ही चाहे सही, थोड़ी देर के लिए ही सही, फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर के, फिर मेरी तबीयत ठीक होती है, नॉर्मल होती है, तो फिर मैं घर का काम करने के काबिल होती हूँ। खैर पोंछा मेरा हो गया था, अब हैदर इधर सो गया था दूध पीता-पीता। अब इसे मैं दूसरी उधर लिटा दूँगी, इधर सोफ़े के ऊपर ना इसका वो गर्दन है ना कट जाए, दुखने लग जाती है ऐसे, तो इसे मैं उधर लिटा दूँगी। तो उसके बाद फिर मैं अपना बाकी काम कंप्लीट करूँगी। हैदर सो गया है, और ये भी अगर जागता हो तो फिर कार्टून देखते हैं दोनों बहन भाई मिल के। तो अब वो हानिया देख रही है, हानिया को मैं जैसे मर्ज़ी कहती रहूँ, बेटा इतनी पास बैठ के नहीं देखते, आंखें ख़राब हो जाती, लेकिन वो लड़की सुनती नहीं है। आगे जाके ना फिर करीब जाके देखते हैं। थोड़ी देर पहले मैं कह के हटी हूँ, उसे पीछे करके हटी, लेकिन फिर वहीं पे बैठी हुई है। खैर ये फीडर रख देती हूँ मैं, ऐसे दूध ख़राब हो जाएगा, ऐसे फ्रिज में ऐसे ही रख देती हूँ, जब थोड़ा सा बचा हुआ हो ना तो रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी। आज मैंने सीढ़ियाँ धोनी हैं। वैसे तो मैं वो कहते हैं ना झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज धो लेती हूँ।
तो थोड़ी सी गंदी हो गई थी, क्योंकि कबूतरों की वजह से ना जो उनके फिर पंख वगैरह होते हैं या फिर ऐसे जो उनके होता है पखाना वगैरह, जिसे उस वजह से फिर सीढ़ियाँ ज़्यादा गंदी हो जाती हैं। इसलिए मैं इन्हें धो लूँगी अच्छे से, क्योंकि फिर बच्चे ऊपर चढ़ते आते हैं, फिर उनके कपड़े ख़राब होते हैं। तो इधर से मैं लगा दूँगी, इधर से क्योंकि छूट जाता है, इसलिए मैंने ऊपर हानियों को बिठाया है कि वो टब भर जाए ना, तो फिर मैं इधर से बंद करके फिर धोऊँगी, क्योंकि इससे नीचे पकड़ा नहीं जाता और ऊपर पाइप इतना लंबा नहीं है कि ऊपर ज़्यादा तक चला जाए, और वैसे भी चला भी जाए पाइप तो फिर नीचे से खुल जाता है, इसलिए मैं टब रख के ना इसके साथ ही धोऊँगी। तो अब मैं धो लेती हूँ। इस तरीके से वीडियो शूट करना बेहद मुश्किल होता है। एक हाथ से मोबाइल पकड़ो, कैमरा पकड़ो और दूसरे हाथ से धो। ट्राइपॉड भी इधर काम नहीं करता। वैसे भी मेरा ट्राइपॉड जो टूट गया था, शुक्र है मेरे हस्बैंड ने उसे ठीक कर दिया। तो मैंने बताया था ना, फिर ऐसे जब छोटे छोटे से ऐसे काम हो ना, मैं तो वो समझ गई थी बस ये टूट गया। मैंने कितनी बार वो जिम्सा के साथ, एल्फी वगैरह के साथ जोड़ा, लेकिन वो नहीं ठीक हो रहा था। फिर मैंने रस्सी के साथ भी बांध के देखा, लेकिन फिर मुझे लगने लगा कि नहीं अब फारिग हो गया है, तो फिर मैं इसे चेंज कर लेती हूँ। लेकिन जब मेरे हस्बैंड ने जोड़ा तो माशाल्लाह, वो कहते हैं ना कि पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ और अच्छे तरीके के साथ उन्होंने जोड़ के दिया था। तो इंसान को फ़ख्र भी होता है, प्यार भी आता है कि देख लो चीज़ जो मैं फेंकने वाली थी, बेकार हो गई थी मेरे लिए, उन्होंने फिर उसे वैसे ही ठीक कर दिया, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा और मजबूत कर दिया है। तो मैं ये बाहर से आपको दिखा रही थी, पता नहीं इधर से नज़र आ रहा होगा कि नहीं, कि बाहर भी मैं फिर ना पानी अच्छे से छिड़क देती हूँ, ताकि जो ऊपर मिट्टी उड़ती है ना फिर वो बैठ जाए, क्योंकि बाहर जब बच्चे खेलते हैं ना तो फिर खेलते खेलते मुंह में डाल लेते हैं। तो बाहर जब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, बाहर भी अच्छे से दरवाजे के आगे से भी झाड़ू लगाती होती हूँ, जब बाहर गली में कोई नहीं होता तो साथ सुबह सुबह लगा लेती होती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं पानी भी साथ ही कर देती हूँ, ताकि फिर मिट्टी वगैरह ना उड़े। खैर उसके बाद मैं किचन में आ जाती हूँ, और आज के खाने के लिए मैं चने भिगो के रखूँगी शाम के सालन बनाने के लिए। ब्लैक चने वो भी भिगो के रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी, ख़ुद भी करूँगी और छोटे दोनों बच्चों को भी करवाऊँगी, क्योंकि ये भी फिर सुबह पहले दही खाते हैं अपने बाबा के साथ सुबह सुबह। उसके बाद फिर मैं इन्हें एक एक फीडर बना के दे देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं अपने साथ ही इन्हें नाश्ता करवाती हूँ, अपने हाथों से खिलाती हूँ, फिर मुझे तसल्ली होती है। अब नाश्ता करने से पहले मैं थोड़ा सा ये बना लूँगी सलाद, क्योंकि आज दाल है, तो दाल ऐसे खाना से मतलब अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैंने कहा चलो थोड़ी सी ना सलाद बना लेती हूँ साथ में, क्योंकि हम लोगों को आदत है फिर शाम हो या फिर सुबह हो, फिर मतलब मैं साथ में सलाद लाजमी बनाती होती हूँ। मैं थोड़ा सा प्याज काट लूँगी और साथ में एक हरी मिर्च, अगर मैं जो भी फिर हो ना खीरे वगैरह ख़त्म हुए हैं, तो फिर मैंने कहा चलो इसी से काम चलाती हूँ। फिर वैसे सिंपल खाने को दिल नहीं कर रहा था, इसलिए मैं ये काट लूँगी फटाफट से। सालन गर्म करने के बाद अब मैं ये जो उस दिन घी बनाया था, देसी घी निकाला था, अब वो मैं थोड़ा सा मेल्ट करूँगी प्लेट में और उसमें डालूँगी शक्कर, क्योंकि एक तो मुझे ख़ुद बेहद पसंद है। खाने के बाद मैं बताती हूँ ना कि आपको मीठा खाती होती हूँ,
तो फिर चाहे एक नवाला ही लूँ तो मैं लाज़मी खाती हूँ। और दूसरा मेरे बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं ना, वो मिर्ची के साथ रोटी नहीं खाते, सालन वगैरह के साथ, फिर मैं उन्हें शक्कर के साथ खिलाती हूँ। और घी और शक्कर का तो जोड़ ही है। और घी मैंने दूसरा इस्तेमाल करके देखा था, जो दूसरा खाने वाला होता है, उसके साथ ज़रा सा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इसलिए फिर मैंने देसी घी ही इसके लिए स्पेशल रखती हूँ, देसी घी और शक्कर, फिर इसी के साथ हम खाना खाते हैं और मैं बच्चों को भी खिलाती हूँ। और इधर हैदर भी उठ गया था और ये दोनों खेल रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं और हानिया उसे उठा रही है बार बार। तो जब भी ये लोग कैमरा देखते हैं ना, मैं देखती हूँ तो साथ ही बाय बाय करने लग जाते हैं। और इधर धूप काफ़ी आ गई थी तो मैंने सोचा पर्दा आगे कर दूँ, धूप तेज़ है तो गर्मी लगेगी इस तरीके से, तो ऐसे कर देती हूँ तो फिर ज़रा सुकून होता है। अब मैं ख़ुद भी खाना खाऊंगी, इन्हें भी खाना खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ और काम करूँगी। बैठ गए हैं, इनको ख़ुद खा लें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे ख़ुद ही खिलाना पड़ता है। खाना वगैरह खाने के बाद फिर मैंने रख ली थी मशीन फिर से। आज मैं इस चारपाई की, इस रूम में जो चारपाई है इसके लिए मैं एक और चादर स्टिच करूँगी, जो कि मेरी पहली पुरानी ही बेडशीट की है, क्योंकि अब उधर वाली चीज़ें पूरी थी, बेडशीट और चारपाई की और दूसरी बेड की, वो एक जैसी मैं बिछाती हूँ, तो फिर इधर के लिए मुझे मुश्किल हो रही थी। तो फिर ये जो थोड़ी ना पुरानी हो गई थी मेरी चादरें, थोड़ी सी इनका कलर फीके पड़ गए थे। ये देखिए, इसका ना बीच में तो है ना, पता नहीं क्यों बीच में इसका कलर थोड़ा सा उड़ गया था, साइडों वाला सही था बेडशीट पे। ये भी फिर ना इसके कलर उड़े हुए दरमियान में अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर मैंने उतना हिस्सा दरमियान में से निकाल के तो फिर इसको जॉइंट कर लिया था, जो डार्क कलर थे सही लग रहे थे, इनको जॉइंट करके फिर मैंने इसकी चारपाई की चादर बना ली थी, काफ़ी अच्छी सही बन गई थी। तो इसके लिए अब मैं अलग से मंगवा के ना फिर मैं बनाऊँगी चादरें। फ़िलहाल इनके साथ गुजारा कर रही हूँ। तो ये मैं चादर स्टिच कर लूँगी और साथ में सराहने वगैरह पिलो वगैरह इसके तो आज बिछा दूँ, क्योंकि उस चादर को काफ़ी दिन हो गए हैं बिछे हुए। तो अभी मैं वो काम कर ही रही थी, चादर स्टिच कर ही रही थी, तो इतनी में फ़िज़ान को छुट्टी हो गई। वो आ गया था स्कूल से, तकरीबन 12:30 बजे से हो जाती है छुट्टी। तो फिर आते ही उसने फरमाइश कर दी कि मुझे जाम शीरी बना के दे, मैंने वो पीना है, प्यास लगी है, तो मैं उसके लिए वो बना रही हूँ। उसको फिर मैं स्कूल में जाते हुए बिना मैं पानी की जगह फिर वही देती हूँ। वही फरमाइश करता है, मम्मा मैंने स्कूल में भी लेके जाना है, तो मैंने कहा इकट्ठा बना लेती हूँ। तो फिर उसकी मैं जो जिस बॉटल में से देती हूँ पानी स्कूल के लिए, तो फिर उसमें भी भर के रख दूँगी, अब भी उसे दे दूँगी, छोटे बच्चों को भी दे दूँगी। तो मैं वो बना रही हूँ जाम शीरी। तो उसके बाद फिर मैं बाकी अपना काम फिर से स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी कि देख लो मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ छोटे छोटे बच्चों के साथ, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पूरी देखा करें और देखा करें। वो काफ़ी लोगों ने ना पहले इतने शौक़ से अच्छे से देखते थे, अब पता नहीं क्यों नहीं देख रहे। मेरी पिछली वीडियो पे भी बहुत कम व्यूज़ आए हैं, इतनी मेहनत से मैंने बनाई थी, तो प्लीज़ देख लिया करें ना। और ये देखिए हैदर, इसकी छोटी सी गिलासी में मैंने डाली है और वो रूठा हुआ था किसी बात से, जाम शीरी देख के फ़ौरन पकड़ लिया। सब बच्चे शौक़ से पीते, गर्मी है ना। और ये देखिए मैंने चादर स्टिच कर ली थी, तो अच्छी लग रही थी। वो जो दरमियान में उड़ा उड़ा सा ना कलर ख़राब हुए थे, वो बहुत बुरा लग रहा था बेड पे बिछी हुई, तो वो मैंने निकाल दी। अब काफ़ी अच्छी लग रही है। चारपाई की भी चलो हो गई है, मेरा इधर से भी हो गया काम। और वैसे भी मैं इधर से कुछ परेशान थी, क्योंकि ये जो इधर वाली चारपाई के लिए ना, उसके लिए मेरे पास बिल्कुल भी कोई चादरें नहीं थी। तो फिर मैंने एक जो इसके साथ ही मैं रेड कलर की भी पहले बिछाई हुई थी, वो इसके साथ ही चारपाई की थी, पहले मैंने वो बिछाई, तो फिर मैंने पूरा सेट इसके लिए ही कर लिया था। और ये डिफरेंट कलर के थे, बाकी मेरी चादरें सेम होती हैं जो बेड की और चारपाइयों की बेडरूम में भी बिछाती हूँ ना। तो मैंने कहा फिर तो दोनों इधर ही कर लेती हूँ। खैर फ़िलहाल काम चलाऊँगी, फिर मैं जब नई स्टिच करूँगी ना, नई लेके आऊँगी, बाज़ार चक्कर लगा तो फिर मैं बनाऊँगी इसकी भी। खैर उसके बाद मैंने थोड़ी देर आराम किया था, बच्चों को भी करवाया था। उसके बाद मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ में फ़िज़ान को करवा रही हूँ होमवर्क, और इसका टेस्ट जो है स्कूल में उसकी तैयारी करवा रही हूँ।
शाम का खाना मैं तकरीबन 4-5 बजे बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। अगर कोई सब्ज़ी वगैरह बनानी हो ना जिसे मैंने बनाने में टाइम लगता है तो फिर मैं 4 बजे बनानी स्टार्ट कर लेती हूँ। और अगर ऐसे ही कोई चने वगैरह हो जिसके लिए बस जस्ट मसाले वगैरह के लिए सामान काटना हो बनाना हो तो तब फिर मैं 5 बजे स्टार्ट करती हूँ। और ये देखिए मैं कर रही थी तो फ़िज़ान कह रहा था मम्मा इधर करें, मैं ये दिखाऊँ सबको कि मैंने अपना टेस्ट की कैसे लिखा है, कैसे तैयारी की है। तो वो ये दिखा रहा है, मेरा स्कूल दिख रहा था। तो उसके बाद फिर मैं लहसुन प्याज बना लूँगी, काट लूँगी और फिर चने ही हैं उन्हें मैं प्रेशर में रख लूँगी। प्रेशर में डाल के ना सारी चीज़ें मसाला वगैरह तो उसमें अच्छे से गल जाते हैं, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो फ्रेंड्स यही होती है हम हाउसवाइफ्स की डेली की रूटीन। ये वही डेली के काम, वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वही सब कुछ करना, बच्चों को संभालना, घर को संभालना, घर की साफ़ सफाई करना, कपड़े धोना, इस्त्री करना, हस्बैंड की ज़रूरतों का ख़याल रखना, बच्चों को देखना, उनका ज़रूरतों का ख़याल रखना। इस चक्कर में कभी कभी हम ख़ुद को भी इग्नोर कर लेते हैं, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते। और ख़ास तौर पे जब आपकी तबीयत ठीक ना हो ना, जिस तरीके से मैं फ़ेस कर रही हूँ इस चीज़ को कि सुबह सुबह ही हो जाती है, मतलब ज़रा सा काम करो ना, ज़रा सा ही करो तो ऐसे एकदम थकावट, सुस्ती, नढाल सी तबीयत, एक्टिव नहीं रह पाती, पता नहीं क्या है। तो खैर अपने लिए फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही हो जाएँ, घर के काम काज ही हो जाएँ तो अपने लिए तो टाइम निकालना बहुत दूर की बात है, यही बड़ी मुश्किल से होते हैं। यही सब काम निपटा के जब रात को बिस्तर पे जाती हूँ तो सोती हूँ तो होश ही नहीं रहती, लेकिन फिर रात को फिर उठना पड़ता है। बच्चे बार बार उठाते हैं दूध के लिए, 3-4 बार रात को उठना पड़ता है इनके लिए, दूध लेके आओ फीडर में। मतलब ये है कि हर किसी को करना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही कि ये नागवार गुजरता है, ये वो ठीक है, मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं करती हूँ, लेकिन थकावट हो जाती है इंसान को। फिर उसके साथ जब ये वीडियो बनाती हूँ, फिर जब व्यूज़ नहीं आते, नहीं मोट होता है तो फिर दिल दुखता है। तो प्लीज़ आप लोग तो सपोर्ट किया करें और प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर किया करें, क्योंकि जब आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि आप लोग मेरे साथ हो, मुझे फ़ील होता है, तो मुझे अजीब सी मोटिवेशन मिलती है, मेरा दिल करता है काम करने को। तो आप कमेंट भी किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी फुल डे रूटीन। आप लोगों को कैसी लगी आप भी बताइएगा, और आप लोगों की क्या क्या रूटीन होती है वो भी बताइएगा। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे इन द नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।